डील में भारत के ऐसे करोड़ों किसान हैं जो कपास, सोयाबीन, मक्का इनकी खेती करते हैं और भारत ने ये एग्री किया है कि हम अपने देश के जो बाजार हैं वो अमेरिका के खाद्य पदार्थों के लिए खोल देंगे। जो सब्सिडी अमेरिका देता है और जो हम देते हैं उसकी तुलना ही कर सकते हैं। और भारत के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे कोई चर्चा, कोई संवाद आप विपक्ष से भूल जाइए। मुझे लगता है कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन जो किसान संघ है और भाजपा की आप अगर इतिहास देखिएगा, सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में पहला संशोधन मोदी सरकार क्या लेकर आई, जो हम लोगों ने बनाया था जमीन अधिग्रहण कानून, उसका संशोधन करने के लिए ताकि व्यापारियों को, जमीन खरीदने वालों को राहत मिले, इसलिए उन्होंने किया था संशोधन भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर लेकर। राहुल गांधी जी ने उस समय पार्लियामेंट के अंदर और हम सब ने पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त दबाव बनाया। अंत में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा सरकार को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। दे कुड नॉट अमेंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट। सरकार दूसरी बार बन गई। पहला काम क्या किया, 3 काले कानून किसानों के खिलाफ देश में बनाए। देश के तमाम मंडियों को, देश के अनाज व्यापार को चंद हाथों में डालने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र बना लिया था। पूरे देश के किसानों ने राजधानी में महीनों तक धरना दिया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया। अंत में क्या हुआ, उनको अपने हाथ खींचने पड़े। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सरकार बनती है उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्राथमिकताएं, उसका काम करने का तरीका क्या है। इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहला, जब मौका लगेगा हम किसान का गला दबाएंगे। किसान को बोनस, किसान को राहत, किसान का कर्जा माफी भूल जाइए, लेकिन किसान और खासकर लघु किसान, छोटे किसानों को विशेष रूप से सरकार ने उस सौदे में उनको सैक्रिफाइस किया है। अमेरिका का जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को दबा के काम कर रहे हैं और ये सिर्फ इस डील में जो हमारे किसानों को, कृषकों को जो नुकसान होने वाला है, खासकर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर, वो समझ से परे है। लेकिन ये जो दबाव अमेरिका का है ये सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के जो हम लोग हमेशा बोलते हैं और अभी भी विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा ये इंडिपेंडेंट एनर्जी सिक्योरिटी का हमारा व्यू होगा, कहां से होगा? कोई और मुल्क भारत को कैसे बता सकता है कि आप कहां से तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? काफी हम मात्रा में तेल लेते थे रूस से और ईरान से। और मुझे दुख है कहते हुए कि अमेरिका का जो दबाव है वो चीन पर नहीं चल रहा है। चीन ने 2 टूक मना कर दिया और हमारे पर 50% टैरिफ लगाया, पहले धमकी दी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका को पहले हम 3 से 5% टैरिफ देते थे। 50 की धमकी दी, 25 कर दिया और इस डील में 18% कर दिया। जहां हम पहले 3 या 5 देते थे, अब 18% दे रहे हैं और हमने $500 बिलियन का माल खरीदने का उनको आश्वासन दिया है 5 साल के अंदर। किस दाम पर लेंगे, क्या लेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं है और डिटेल्स जो है वो अभी तक बाहर नहीं आई। आप पूछिए वाणिज्य मंत्री से, क्या इंडिया रूस से तेल खरीदेगा? वो बोलते हैं आप पूछिए विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री को पूछो, वो पूछते हैं पूछिए वाणिज्य मंत्री से। किसी को मालूम नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इशू ये नहीं है कि अमेरिका ने कहा कि आप तेल वेनेजुएला से लीजिए। वेनेजुएला का जो तेल है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, हैवी है वो। उसको लाने में, उसको प्रोसेस करने में अलग तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन किसके दबाव में? इस देश में हम लगभग 85% हमारी एनर्जी नीड्स को हम इंपोर्ट करते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमको क्या सूट करता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सोर्स ऑफ फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और पॉलिटिकली हमें क्या सूट करता है। अगर हमें सस्ता तेल रूस से मिल रहा है तो किस दबाव में हम उसको मना कर रहे हैं? मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि इस डील के अंदर बहुत सारी चीजों को ताक पर रखा गया है। सबसे पहले तो हमारा किसान वर्ग है। जैसे मैं कहा, महाराष्ट्र में यहाँ पे कितने कपास के हमारे किसान भाई हैं। सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या करी क्योंकि वैसे ही वो मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाते हैं और अब बांग्लादेश को पाबंद कर दिया है। हमारा कपास बांग्लादेश खरीदता था, अब उनको बोल दिया है कि आप सारा ट्रेड अमेरिका से करेंगे। तो दबाव बनाकर चारों तरफ से हमारे को घेरा जा रहा है
और दुर्भाग्यवश ये सरकार इस डील को भी अपनी कामयाबी समझ रही है। जहां 3% देते थे 18% दे रहे हैं। तेल खरीदने के लिए, गैस खरीदने में पाबंद कर दिया गया, आप यहां से लेंगे, यहां से नहीं लेंगे। ये पहली बार हुआ है। और देखिए, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है या फॉरेन पॉलिसी है, वो एग्नोस्टिक है कि देश में शासन किसका है। अलग अलग विचारधारा के लोग यहां पे सरकार बना के रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी इतना बेदर्दी से किसानों के हित को अनदेखा नहीं किया है। और मैं किसानों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सरकार है, इसने पिछले 11-12 सालों में अपना पूरा ध्यान, अपनी पॉलिसी मेकिंग, अपना बजटरी एलोकेशन किन लोगों के लिए समर्पित किया है? चंद वो लोग जो संसाधन वाले हैं। बाकी भाषण, विज्ञापन और घोषणाएं उन्होंने की हैं मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए। लेकिन जो शाही है इनकी सरकार की, जो कदम चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चल रही है जो बहुत ही अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली है।